हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने क्लास 11th के 3.4 के 5th क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पर हमें मुख्य हल और व्यापक हल दोनों बताने हैं। व्यापक हल आपको बताया था जिसके अंदर n आपको लाना है, ठीक है, n या k कुछ भी कह सकते हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इस cos 2x को इधर शिफ्ट करेंगे, बराबर 0 रह गया। cos 4x माइनस cos 2x, यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे cos a माइनस cos b, जो बराबर होती है -2 साइन a प्लस b अपॉन 2 के साइन a माइनस b अपॉन 2 के। अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, -2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 साइन 4x माइनस 2x अपॉन 2 बराबर 0। -2 इसके 0 के भाग में जाएगा तो ये तो हो गया 0। ये क्या बच गया, साइन 3x, ये बचा साइन x बराबर 0। इसका मतलब या तो साइन 3x बराबर 0 है या साइन x बराबर 0 है। अब मैंने आपको बोला था कि अगर साइन के x के बराबर आपको अगर कभी भी 0 दिखता है तो आप क्या लिखेंगे, वहाँ पर साइन n पाई लिखेंगे। इसका मतलब x बराबर साइन से साइन कट गया, x बराबर n पाई। तो ये इसका क्या है, व्यापक हल है। यहाँ पर हमें क्या लिखेंगे, फिर से साइन n पाई लिखेंगे, साइन 3x, साइन से साइन कट गया तो 3x बराबर n पाई एंड x बराबर n पाई बाई 3। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका व्यापक हल आ जाएगा। 6th क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसका, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। इन दोनों पे पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखिए क्या बनता है, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2। तो यहाँ पर ये अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, तो 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 cos 3x माइनस x अपॉन 2 माइनस cos 2x बराबर 0। इसको हमने छेड़ा भी नहीं है। अब इसका क्या करते हैं हम, ये क्या बन गया, 2 cos 3x प्लस x 4x यानी अपॉन 2x, 3x माइनस x 2x, 2x भाग 2x माइनस cos 2x बराबर 0। दोनों में से cos 2x कॉमन आ रहा है तो बचा क्या, 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब ये दोनों गुणा में हैं, इसका मतलब या तो cos 2x 0 है या 2 cos x माइनस 1 बराबर 0 है। जब दोनों गुणा में होते हैं, जैसा हमने गुणनखंड विधि में 10th क्लास में किया था स्टूडेंट्स, गुणा में होते तो उनमें से दोनों को क्या करते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं। वही काम हमने यहाँ पर किया। अब मैंने आपको कहा था अगर cos x के बराबर कभी भी 0 आता है तो आप 0 क्या लिखेंगे, उसे cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अभी आपके पास 0 की जगह ये लिख सकते हैं आप, तो cos 2x, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2। cos से cos कट जाएगा तो 2x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये दो गुणा में है, यहाँ भाग में आ जाएगा यानी पाई बटा में 4। यहाँ से स्टूडेंट्स कुछ अलग हो जाता है। यहाँ से क्या आ गया, cos x का मान 1/2 आ गया। अब यहाँ से भी हम इसका मुख्य हल और व्यापक हल निकाल सकते हैं। क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये मान कहाँ पर होता है, cos 60 पर होता है। 60 मतलब पाई बाई 3, तो x बराबर पाई बाई 3 इसका मुख्य मान है। और इसका व्यापक हल हमें डायरेक्ट याद है, cos x बराबर cos y था, जो cos x बराबर अगर cos y है तो इसका व्यापक हल डायरेक्ट हमें पता है कि 2n प्लस पाई माइनस y होता है। तो ये 2n प्लस y माइनस y का मान पाई बटा में 3 हो गया। तो ये क्या इसका मुख्य हल है, यानी मुख्य मान, और ये इसका क्या है स्टूडेंट्स, व्यापक हल है।
साइन 2x प्लस कोस x बराबर 0 दिया गया है। तो साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ हम अलग से लिख लेंगे कि साइन 2x बराबर होता है 2 sin x कोस x। तो 2 sin x कोस x लिख लेंगे, प्लस में कोस x बराबर 0। दोनों से कोस x कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, तो बचा 2 sin x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, या तो कोस x बराबर 0 है या 2 sin x प्लस 1 बराबर 0 है। अगर कोस x के बराबर में 0 तो इसका मतलब x बराबर 2n प्लस 1 गुणा में π/2 डायरेक्ट आता है। लेकिन यहाँ से sin x बराबर -1/2, हमें पता है कि इस क्वाड्रेंट में ये माइनस का मान कहाँ पर होता है, ये माइनस साइन x कहाँ होगा, ये मान साइन का 30 पर होता है। 30 मतलब π/60, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन हमें इसका मान नेगेटिव नहीं चाहिए, साइन से साइन कटना चाहिए। अभी ये कट नहीं सकता। अब क्या करेंगे, आप नेगेटिव देखें ये कौन से चतुर्थांश में होता है, तो तीसरे चतुर्थांश में, ये इस चतुर्थांश में क्या होता है, साइन नेगेटिव होगा। अगर इसमें साइन नेगेटिव है तो इसमें आने का तरीका क्या है, यहाँ से, मतलब पाई में कुछ प्लस होना चाहिए। तो साइन पाई प्लस थीटा दिस थीटा, तो x बराबर क्या आ गया, ये 7π/6 लघुत्तम लेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7π/6 आ जाएगा। तो इसका व्यापक हल क्या होगा, ये तो मुख्य हल है, व्यापक हल क्या होगा, n पाई प्लस -1 की पावर n y, ये y है ना हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका व्यापक हल हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि sec² x इज इक्वल टू 1 + tan² x होता है। तो यहाँ भी अगर कोण 2x होगा, यानी sec² 2x बराबर होगा 1 + tan² 2x। तो ये मान हम यहाँ रख लेंगे, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। जैसे sec² x इज इक्वल टू 1 + tan² x होता था, वैसे ही sec² 2x, ये कोण बराबर होना चाहिए, तो हमने कोण बराबर कर दिया, 1 - tan 2x बन गया। 1 से 1 तो कट जाएगा और tan 2x इधर आ जाएगा, tan² 2x माइनस का प्लस हो गया, tan 2x बराबर 0। यहाँ से tan 2x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा, tan 2x प्लस 1 बराबर 0। यानी या तो tan 2x बराबर 0 है या tan 2x प्लस 1 बराबर 0 है। tan हो या साइन हो, दोनों में n पाई ही आएगा। इसका मतलब 2x tan 2x बराबर tan n पाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2x बराबर कितना आ गया, n पाई, x बराबर कितना आया, n पाई बटा में 2। यहाँ से हम क्या करेंगे, tan 2x बराबर -1 लिख लेंगे। अब ये 45 पर हमें पता है कि माइनस में कहाँ पर होता है, tan 45 पर, 45 मतलब π/4। लेकिन ये नेगेटिव है। नेगेटिव कौन से में होता है, ये दूसरे चतुर्थांश में होता है। इसमें ASTC रूल याद रखना चाहिए आपको। इसमें ऋणात्मक होता है ये, इसमें आने के लिए हम क्या करेंगे, पाई से माइनस करेंगे। इसका मतलब tan पाई माइनस π/θ tan 2x, यहाँ 2x है, tan से tan कट चुका है, तो 2x बराबर 3π/4, x बराबर 3π/8। ये क्या आ गया, इसका मुख्य हल आ गया। देखो इसके मुख्य हल अलग अलग आ रहे हैं, यहाँ तो इसका व्यापक हल आ रहा है, यहाँ मुख्य हल नहीं आ रहा, और यहाँ क्या आ रहा है, व्यापक मुख्य हल आ रहा है। अब इसका व्यापक हल क्या होगा, जब tan वाला होता है, x बराबर ny प्लस y का मान 3π/8। तो ये क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, 2x बराबर लिखेंगे हम इसको, तो x बराबर n पाई बटा में 2 3π/8 आएगा। पहले हमें यहाँ पे 2x के बराबर रखने हैं। मुख्य हल में व्यापक हल जो हमें निकालना है वो 2x का निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हम डिवाइड में बाद में करेंगे, पहले नहीं करेंगे। यहाँ पर आपका x का जो मान है ये है मुख्य हल इसका वैसे, ठीक है, ये आप मत लिखो चाहे। थोड़ा सा स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। sin 5x पहले लिख लेंगे,
प्लस साइन 3x, इसको बाद में लिख लिया। इस पे हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन a प्लस साइन b, जो क्या होता है 2 साइन a प्लस b कोस a माइनस b। तो ये क्या हो गया 2 साइन 6x अपॉन 2 कोस 4x अपॉन 2 प्लस में साइन 3x बराबर 0। ये साइन 3x हो गया, ये कोस 2x हो गया। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है साइन 3x, बचा क्या 2 कोस 2x प्लस 1 बराबर 0। या तो साइन 3x बराबर 0 है या 2 कोस 2x प्लस 1 बराबर 0 है। यहाँ तो हमें पता है इसको हम साइन n पाई लिखेंगे, साइन से साइन कट गया तो 3x बराबर n पाई आ गया, यानी x बराबर n पाई बाई 3 आ गया। यहाँ पर हमें कोस 2x बराबर क्या आ गया -1/2 आ गया। माइनस का मान कहाँ पर, पहले तो देखें 1/2 कहाँ होता है। 1/2 का मान हमारे पास स्टूडेंट्स कहाँ पर होता है, कोस के अंदर 60 पे। इसका मतलब ये हो गया कोस पाई बाई 3। लेकिन हमें माइनस का साइन नहीं चाहिए, तो ये माइनस किस में होता है, दूसरे चतुर्थांश में माइनस का होता है, सेकंड में। तो इसे हम कोस 2x बराबर कोस पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। ये क्या बन गया 2 पाई बाई 3। इसका मतलब कोस 2x बराबर कोस 2 पाई बाई 3, यानी 2x बराबर 2 पाई बाई 3। ये तो इसका क्या हो गया, मुख्य हल हो गया। व्यापक हल 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y, तो x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 आप इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी 3.4 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम किसी नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।